साबिक जो सफीर थे अमेरिका में जिन्होंने साइफर भेजा, उनसे किस तरह की क्वेश्चनिंग हुई और उन पे जो जिरा का अमल मुकर्रर किया गया, तो उससे ये चीजें वाजे थी कि जो सूरत हाल बन रही है। खुद बानी पीटीआई जो है उन्होंने भी जो सहाफियों से गुफ्तगू की, जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हैं, उनको भी ये लग रहा था कि इस केस में आगे उन्हें सजा नजर आ रही है। उसकी रीजन ये है कि क्या वाकई जो साइफर है उसको जाती सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये चीज एस्टैब्लिश हुई कि वाकई जो जिस तरह से पेपर लहरा कर दो मुल्कों की जो टाइज हैं उनको खराब करने की कोशिश की गई, जिस तरह से एक कोडेड और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उस पे सियासत की गई, और किस तरह से एक जो दो मुल्कों के दरमियान जो एक रिलेशनशिप होती है अपने सियासी मकासद के लिए, उसको खराब किया गया। किस तरह मुल्की सालमियत जो है उसको दांव पर लगाने की कोशिश की गई सियासी मकासद के लिए। तो ये वो तमाम चीजें थी जिन्होंने इस हसास तरीन दस्तावेज, जिसका कानून में बाकायदा सजा के हवाले से वाज़ेह है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सजाए मौत तक मामला चले जाते हैं, क्योंकि ये मुल्की सलामती का मामला होता है, मुल्की सालमियत का मामला होता है। और उस पर किस तरह अवामुन नास के सामने खुद, यानी वो कन्फेशन से, ये अदालती मामला अपनी जगह, लेकिन खुद जो पब्लिक में जाकर उन्होंने उस साइफर पे खुद एडमिट किया कि ये एक डॉक्यूमेंट आया है और इस डॉक्यूमेंट में जो हमारे सफीर ने ये मालूमात भिजवाई हैं, वो मामला जो बंद कमरों में भी डिस्कस होते हुए कवानीन का, कवायद ज़वाबित का ख्याल रखा जाता है, उन दस्तावेजात और उन डॉक्यूमेंट्स को किस तरह पब्लिक में जाके पॉलिटिसाइज किया गया, किस तरह से उसकी कॉपी जो है वो मिसप्लेस कर दी गई, और वो तमाम मामलात, वो तमाम कंटेंट्स, वो डॉक्यूमेंट जिसमें आला ओहदेदारों की भी रसाई नहीं होती, उसको किस तरह से दुनिया के सामने एक पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको मजाक बनाने की कोशिश की। तो बुनियादी तौर पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसका जो इतलाक जब होता है तो इसी तरह की संगीन सजाएं जो हैं वो फिर देखने को मिलती हैं। लेकिन हमने नहीं देखा कि कभी किसी पॉलिटिशियन ने इस तरह के हसास दस्तावेजात को पाकिस्तान की सियासत में लाकर उस पर सियासत की हो। और यही वो वजह है कि बानी पीटीआई यानी जो तहरीक आदम एतमाद है उसके आने से पहले ही उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपना ली थी कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट पे खेलना है। फिर आपको याद होगा कि ऑडियो लीक्स जो हैं वो सामने आई और उन ऑडियो लीक्स में वो अपने सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए सुनाई देते थे कि हमने इस पे खेलना है, यानी बुनियादी तौर पे ये मुल्की सालमियत के साथ खेलने की बात हो रही थी, ये मुल्की सलामती के साथ खेलने की बात हो रही थी। तो वो तमाम चीजें एडमिशंस थे, वो तमाम चीजें ये तो ऑडियो लीक्स की सूरत में सामने आ गई, लेकिन वो इस बात में झिझकते नहीं थे। वो लोगों के सामने खड़े हो के पेपर लहरा के टीवी इंटरव्यूज में ये कहते थे कि ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में क्या चीजें लिखी गई थी। हमने ये देखा कि जब साइफर जब माजी में भी इस तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस होती है तो हमें जो हमारे डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि आमतौर पे जो जुबान उसमें इस्तेमाल होती है उसमें बड़ी वाज़े अंदाज में और खुल के बात की जाती है, ये कन्वे किया जाता है अपने जो मिशन की जानिब से अपने जो इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा। और ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून राजा खालिद ने भी ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फैसला सुनाया गया है शाह महमूद कुरैशी को और बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, और ये फैसला किन ग्राउंड्स पर हुआ है, और बताइएगा कि ये फैसला भी चैलेंज हो सकता है? जी बात तो ये चैलेंज की जहाँ तक बात है, चैलेंज तो हो सकता है, राइट है मुल्जमान का कि इसे हाई कोर्ट में और बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। फैसले की जो ग्राउंड्स हैं वो बड़ी ऑब्वियस है और मतलब तो यही था कि ऐसा ही फैसला आएगा, इसलिए ये साइफर का सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना, उसका क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होना, उसका सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होना, इट वाज एडमिटेड, इसमें कोई दूसरी बात नहीं की जा सकती। फिर ये है कि
یہ اسے ڈسپلے کیا جانا اور ایک پبلک میٹنگ میں آپ کو پتا ہے کہ اسے لہرایا گیا وزیر اعظم دی دین جی عمران خان صاحب کی طرف سے. جی ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بہت ٹائم سے اس فیصلے کا انتظار تھا، سائفر کیس کا یہ معاملہ تھا، اور ابھی بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کے قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اس فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ جس میں جو ہے یہ فیصلہ تو یہی ہونا تھا کہ سائفر جو ہے وہ ایک کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہے اور اس ڈاکومنٹ کو پبلک جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا پبلک ہونا جو ہے وہ پاکستان کے مفادات کے، ریاستی مفادات کے لیے جو ہے وہ مضر ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا. باقی اس بات میں تو کوئی انکار ہی نہیں تھا، نہ بانی پی ٹی آئی کو انکار تھا، نہ کسی اور کو انکار تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے یہ تو کیا، اور انہوں نے وہ لہرایا، پبلکلی دکھایا لوگوں کو. اس کے کانٹینٹس جو ہے وہ ایک پبلک گیدرنگ میں، ایک جلسہ میں شیئر کیے. پھر اس کے بعد ان کی وہ آڈیو بھی موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے. تو پھر اگر کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ، ریاستی مفادات کے ساتھ اگر آپ کھیلیں گے تو پھر بعد میں اگر وہ جرم ثابت ہوتا ہے عدالت میں تو پھر اس میں سزا تو بنتی ہے. سزا جو ہے وہ ہو گئی ہے. اب اس میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی فورمز ان کے پاس موجود ہے. ایک عدالتی جوڈیشل پروسیس کے تحت جو ہے وہ ان کو سزا دی گئی ہے، اور آگے جوڈیشل پروسیس جو ہے وہ ان کے لیے حاصل ہے. وہ خوش قسمت ہے کہ انہیں ہائی کورٹ کا فورم بھی حاصل ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا فورم بھی حاصل ہے. میاں نواز شریف کی طرح انہیں سپریم کورٹ سے سزا نہیں ہوئی کہ تاکہ سزا ہونے کے بعد نہ کوئی اپیل، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ریویو. جی ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. سائفر کیس کا یہ فیصلہ، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کے قید کی سزا سنائی گئی. سر یہ بھی بتائیے کہ کیا اس فیصلے سے سیاست پر کوئی اثر پڑے گا یا الیکشنز پر کوئی اثرات ہوں گے؟ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے سماعت کے بعد یہ مختصر فیصلہ سنا دیا، اور بانی